अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास 9 और 10 के क्लोजिंग पेपर चल रहे हैं और क्लास 10 की जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि हम क्या करें। आज एक लड़की ने मुझे कहा कि सर जी, जैसे ही मेरा लास्ट पेपर हो जाएगा तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है। तो किसी बच्चे ने मुझे कहा कि मैंने कंप्यूटर कोर्स करना है, किसी ने कहा मैंने इंग्लिश कोर्स करना है। अलग अलग चीजों के कोर्सेज की तरफ आप लोग जाना शुरू हो जाते हो। आज मैं आपको वो चीज बताने लगा हूं जो आपको काश पहले पता होनी चाहिए, उन बच्चों की निस्बत जिन लोगों के मैट्रिक के बाद वक्त जाया हो चुके हैं। आप लोगों ने कभी कोई कोर्स नहीं करना मैट्रिक के बाद, ये दिलो दिमाग में बैठा लें। आप लोगों ने करनी है फर्स्ट ईयर स्टार्ट। और फर्स्ट ईयर का डिसीजन लेने से हजार बार सोचना है कि भाई मैंने फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट रखने हैं। आप मेरे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में चूज करते हैं तो वो अपने रिलेटिव्स की कोई ना कोई बातें सुन के चूज करना शुरू कर देते हैं। भाई उन्होंने कहा था कि साइंस रख लो, उन्होंने कहा था आईसीएस रख लो, उन्होंने कहा था आर्ट्स रख लो, उन्होंने कहा था साइंस रख लो। अलग अलग कैटेगरीज में जाके आप चूज करना शुरू कर देते हो। आप ये भूल जाते हो कि आपसे क्या चीज हो सकती है और क्या चीज नहीं हो सकती। सपोज करो मैट्रिक के रिजल्ट के फौरन बाद या मैट्रिक के पेपर के फौरन बाद आपके घर वाले आपको एक अल्फाज लाजमी बोलेंगे, बेटा 3 महीने तक सब्र कर ले, जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक हम कुछ डिसाइड नहीं करें, जब अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा तो फिर डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमने आपको क्या कराना है। आप उन्हें बी क्लियर बोलोगे। सपोज करो कि सप्ली आ जाती है, क्या आती है, सप्ली आ जाती है मैट्रिक में, सप्ली आ जाती है अगस्त में, तो फिर मैं क्या करूंगा, सप्ली की तैयारी करूंगा, तो फर्स्ट ईयर की तैयारी कैसे करूंगा। उन्हें दिलो दिमाग में ये बात बैठाएं कि भाई मैंने मैट्रिक के लास्ट पेपर जिस दिन खत्म होगा उसके एक दिन बाद मैंने फर्स्ट ईयर शुरू कर देनी है लाजमी, ताकि फर्स्ट ईयर पढ़ते पढ़ते मुझे 3 से 4 महीने हो जाएं। जब 3 से 4 महीने में फर्स्ट ईयर पढ़ चुका हूँ, मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, खुदा ना खास्ता मेरे मैट्रिक में नंबर कम हुए तो मैं उसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर मैट्रिक में सप्ली आ गई तो 40 डेज में सप्ली देकर सप्ली को क्लियर कर सकता हूँ और 40 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। देन मैं फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेज दूंगा। भला मैं क्यों अपना पूरा साल वेस्ट करूं सिर्फ ये सोच के कि 3 महीने की मैंने फीसिस बचानी है, स्कूल की, एकेडमी की, वट एवर कुछ भी, और उन्हें पैसों को बचा के पता नहीं मैं कितना बड़ा तीर मारने वाला हूँ। आप सब लोग अलग अलग चीजें अपने दिमाग में सोचना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें आती है कि मैं 3 महीने ट्यूशन नहीं जाऊंगा या पढ़ूंगा नहीं फर्स्ट ईयर की बुक्स को, मेरे माँ बाप के पैसे बच जाएंगे और वो ताजमहल बना लेंगे। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो टाइम वेस्ट है आप लोगों का। देखो, 14वीं के बाद आपके घर वालों ने वैसे ही आपके खिलाफ हो जाना है। ये मैं जब भी अल्फाज बोलने लगा हूँ, ये ज़हन में रखना। आपके घर वाले आपको बोलेंगे मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर बैठकर। ये अल्फाज आपके घर वाले आपको बोलेंगे, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर बैठ के। फिर आपको मेरी बात समझ आएगी कि सरकार ने एक बार समझाया था, हमें शायद समझ नहीं आ रही थी, हमें समझ आ जानी चाहिए थी। मैट्रिक के बाद एक दिन भी जाया नहीं करना, कोई कोर्स नहीं करना। सिर्फ फर्स्ट ईयर करें, सेकंड ईयर करें, थर्ड ईयर करें, फोर्थ ईयर करें, लेकिन उसके लिए आप डिस्कस करें पहले कि भाई इसकी ब्रांचेस कहाँ जाएंगी, फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। वो सब्जेक्ट आप लोग चूज करें जो कि आपके लिए इजिएस्ट हो। वो सब्जेक्ट चूज ना करें भाई मेरे बड़े भाई ने एसएस किया था मैं भी एसएस करूंगा, मेरे बाबा का ख्वाब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। एक बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ख्वाब आपने सोच लिया, गली मोहल्ले में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जाके जरा पता करो, यहाँ से गंजे हुए हैं, क्या हुए हैं, सर पे बाल ही नहीं है। फिर आप सोचोगे यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद जब मैं गंजा हो जाऊंगा तो क्या मैं प्यारा लगूंगा। और अगर आपको लगे जैसे वो कह रहे हैं यस मैं प्यारा लगूंगा, तो फिर गंजे हो जाए और आईसीएस रखें और भाई आप करना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपको वो चीज नहीं पसंद आएगी तो आप वो चीज ना करें। अगर आप प्री मेडिकल की तरफ सोचते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, तो उसकी लाइफस्टाइल को आप देखिए। आप लोग खुद फैसला करेंगे कौन सी लाइफस्टाइल आपको पसंद है, आपको किस तरफ जाना है, कौन सा डिसीजन लेना है। और खास तौर पर गर्ल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, तालीम जो है ना वो आपका समझ लें आप जेवर है आपके लिए। मैंने ये वाकया देखा था अपनी आंखों से। जब मैं क्लास 7 या 6 क्लास में था तो मंडी पास दिन गया हुआ था राइट अपने रिलेटिव की तरफ, और वहां मैं अपने कजन के साथ कुछ चीज लेने जा रहा था। मैंने गली मोहल्ला में एक मंजर देखा और अभी तक वो मेरे दिमाग से नहीं निकल पाता। एक शख्स, नौजवान शख्स अपनी एक बीवी को बालों से पकड़ के सरेआम गली में मार रहा है और पीट रहा है और बुरे हालात हो रहे हैं वहां पर और सब लोग तमाशाई बन के तमाशा देख रहे हैं। तो मैंने अपने कजन को कहा कि यार हमें इसे रोकवाना चाहिए, ये गलत कर रहा है। तो उसने कहा यार ये मियाँ बीवी का मसला है, इसमें हम नहीं इंटरफेयर कर सकते। तो वो तमाम गर्ल्स जो इस टाइम तालीम छोड़ने का फैसला कर रही होती हैं, जिनके वालिदैन कहते हैं बेटा बस मैट्रिक को तुमने नहीं पढ़ना, तुम्हारा ये नहीं है वो नहीं है, हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, तो एक बार जिम्मे रखो वो अपनी गर्दन पे खुद छुरी फेरने वाली है। आप लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल है कि कुछ हद नहीं। और अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो अपने ही घर में अपनी वालदा की हालत देख लेना, अपनी बहनों की हालत देख लेना, अपनी कजन्स की हालत देख लेना, उनकी हालत देखना और समझना कि उनकी हालत के साथ क्या हो रहा है, क्या जिंदगी गुजरी है उनके साथ, क्या कुछ नहीं वो सह रहे, क्या उस तरह सहना चाहते हो, क्या अपना सिर दुआ में मानना चाहते हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि एक मर्द नवाज जो शख्स है जो आने वाली जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी में आएगा सब कुछ निछावर कर देगा। ऐसा जरा भी नहीं है, ऐसा जरा भी नहीं है बेटा। 3 से 4 साल आप लोगों के पास होते हैं, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। अगर सही पढ़ जाओगे तो जिंदगी बन जाएगी, वही सूरज वही चांद वही सबके पास है।
पूरा दिन पढ़े बगैर गुजारोगे, सोचते रहोगे एक बुट दिमाग की तरह। एक इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? यही तो फर्क होता है। जानवर के काम के सुबह उठना, चारा खाना और अपना काम करना, सो जाना। इंसान सोचता है, अपने दिमाग को तेज करता है। आप क्या कहते हो? मेरे सबक याद नहीं होता। कोई कहता है जी मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तो मुझे नफरत है भाई। जो बच्चे में पता कि ये बोलते हैं कि तालीम हासिल करने की वजह, तालीम रुकवाने की वजह ये कि हमारे घर के हालात खराब हैं। भाई हालात खराब है तो रोटी खाना छोड़ो ना। रोटी खाना क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ दो रोटी खाना। रोटी 3 टाइम खाते हो, कपड़े पहनते हो, हालात खराब किताबों में होना थे। एक किताब कितने की आई थी? कितने की किताब आई थी? 100, 200 की, 300 की। 365 दिन पढ़ना होता है आप लोगों ने। जिंदगी बदल देगी आप लोगों की, पूरी जिंदगी बदल देती है आप लोगों की। लेकिन नहीं, आप लोगों के दिमाग में फतूर बैठा हुआ है कि नहीं भाई मैंने तो ऐसा करना है। सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप अब चाहते हो कि आपकी वैल्यू बन जाए तो 4 साल प्रॉपर्ली नॉन स्टॉप स्टडी करो। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका कदम क्या कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपके किराएदार नौकरी करने जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपका हमसाया दुबई चला गया। आपका गोल आपकी लाइफ के साथ है। किसी और के साथ कंपेयर ना किया करो, अपनी लाइफ के साथ कंपेयर किया करो कि भाई मेरे 10th के लास्ट पेपर होगा, मैं कोई कोर्स नहीं करने वाला, कोई इंग्लिश कोर्स करने वाला। और अगर दिल में आ जाए कि इंग्लिश कोर्स कर लूं मैं, तो एक बार जेब में रखना 3000 वाला थका हुआ एक कोर्स आपको क्या इंग्लिश सिखाएगा? और जो इंग्लिश सिखाने वाला बंदा है उसको खुद को इंग्लिश नहीं आती। प्रॉपर्ली जो इंग्लिश कोर्स कराते हैं उन अदारों का नाम मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, वो इंग्लिश कोर्स ही ग्रेजुएशन के बाद कराते हैं। वो अंडर ग्रेजुएट को इंग्लिश कोर्स कराते ही नहीं है। ये जितनी अकेडमीज आपको नजर आती हैं जो कहती हैं मैट्रिक के बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर लो, जितने आपके कजरों ने ये इंग्लिश कोर्स किया उनसे इंग्लिश में ये जुमला बना के दिखा दो कि आज बारिश हो रही है, कहेंगे खत्म होगी उनकी 3000 वाली इंग्लिश। फारग है ये चीजें, टाइम वेस्ट है ये चीजें। समझे? आपका गोल कोर्सेज नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट है। मैट्रिक के बाद कंप्यूटर कोर्स कर लिए, इंग्लिश कोर्स कर लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? वैल्यू नहीं आपकी। आप एंटर मैट्रिक हैं, कौन पूछेगा आपको? गार्ड तक नहीं कोई रखेगा। डिग्री की वर्थ होती है, डिग्री को हासिल करो जो डिग्री एज है आपको मिली हासिल करने के लिए। तो मेरा पैगाम तमाम बच्चों के लिए, अगर उस पर अमल करें ना करें उनकी अपनी मर्जी है। वक्त हालात हमेशा गुजर जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते। लेकिन मेरी बातें ज़हन में रखना, कल को ऐसा ना हो कि आप मुसल्ले पे बैठ के ये सोचो कि अल्लाह ताला तूने मुझे हिदायत क्यों नहीं दी। तो अल्लाह आपको कहेगा कि एक बंदे के जरिए मैंने आपको पैगाम पहुंचाया था और आपको समझ आ जानी चाहिए थी, आपको पता चल जाना चाहिए था कि आपको क्या करना है। लेकिन आप लोगों ने उसकी बात को सुना और दूसरे से आपने दिमाग से निकाल दिया, उस पर अमल नहीं किया। एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी जिंदगी में इन फ्यूचर एक हीरे जैसी लाइफ हो, तो बेटा आपको हीरा बनना पड़ेगा। कोयला कोयले के साथ ही जाके मिलता है, हीरे के साथ नहीं मिलता। आप लोग अपनी हालत कोयला बना रहे हो तो आप लोगों के नसीब में भी कोयले जैसी जिंदगी आएंगी। लड़ाई झगड़ा फसाद, घर में बिजली के मसलों पे लड़ाई, खाने पर लड़ाई, आटे तक पे लड़ाई झगड़े, आपको फसाद मिलेंगे। इवन कि आपको घर में ऐसे मसले नजर आएंगे आपको कि यार सरवकार सही कहते थे, काश मैं 4 साल एस्टेब्लिश हो जाता, सिर्फ अपने आप को सेटल कर लेता तो जिंदगी भर के लिए मैं सेटल था। आइयो साहब, तुम्हें बात समझ आ गई होगी। देखते रहे चैनल सबका विद रियल मोटिवेशन।